नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे बेसिक की क्लास 8 और हमारा टॉपिक होगा मांगलिक। ये टॉपिक आज मैंने इसलिए छेड़ा है क्योंकि आज की डेट में काफी भ्रांतियां हैं मांगलिक के बारे में कि मंगल हमारी जिंदगी में क्या करेगा। क्या शादी से पहले लड़के और लड़की की कुंडली मिलान में इसका कितना महत्व है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बारे में सारी बात करेंगे कि एजुकेशन में ये क्या करेगा, लिटिगेशन में ये क्या करेगा, चाइल्ड बर्थ में ये क्या करेगा, जेल यात्रा में क्या करेगा, फॉरेन ट्रेवल में क्या करेगा, और अगर जेल हो चुकी है तो क्या विन दिलाएगा नहीं दिलाएगा। सारी बातें करेंगे मांगलिक के बारे में। केवल मांगलिक ही हमारा टॉपिक आज का रहेगा। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि मांगलिक होता क्या है। मांगलिक होता क्या है, या यूं कहें कि ज्योतिष की किताबों के अनुसार मांगलिक किसे कहते हैं, उस ये मेरे ख्याल से सही सेंटेंस है। क्योंकि हम तो मांगलिक मानते नहीं। हम तो ये देखते हैं कि प्लेनेट है जो है वो करने क्या आया और क्या करेगा हमारी जिंदगी में। तो चलिए ज्योतिष की किताबों के अनुसार पहले देखते हैं कि मांगलिक होता क्या है। तो उसका ये मतलब है जो आपकी लग्न कुंडली होती है, यानी कि असेंडेंट कुंडली, असेंडेंट चार्ट, इसके अंदर अगर मंगल आपका 1, 4, 7, 8 और 12 में मांगलिक में बैठा हो तो मांगलिक कहा जाता है। लेकिन साउथ इंडिया में जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सेकंड हाउस को भी मांगलिक मानते हैं। तो इस हिसाब से तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 घर हो गए, यानी कि 6/12, यानी कि 50% लोग मांगलिक हैं। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं ये 9 नंबर की, 5 नंबर की कुंडली मान लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो ये तो लगन कुंडली के हिसाब से हो गया। दूसरा, मून कुंडली। मून कुंडली में क्या होगा, सपोज करो इसका 9 नंबर में मून बैठा है, तो हम मून कुंडली यानी कि चंद्र कुंडली बनाते समय चंद्र जहां पे होगा उस चंद्र को हम फर्स्ट हाउस में लिख देंगे। और यहाँ पे नंबर कौन सा था, 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गई इसकी मून कुंडली। ये हो गई इसकी मून कुंडली। अब मून कुंडली में अगर मंगल, ये तो हमने पहले लगन कुंडली की बात कर ली थी। अब अगर मून कुंडली में मंगल 1, 2, 4, 7, 8, 12 में बैठा होगा, तब भी ये मंगलिक होगा, यानी कि 50% लोग और हो गए। इसके अलावा जो हमारी वीनस की कुंडली होती है, शादी का कारक ग्रह वीनस है ना, तो वीनस से भी देखा जाता है इसको। तो वीनस, सपोज करो इसका यहाँ पे नंबर 1 में वीनस बैठा है, तो यहाँ पे नंबर 1 लिख देंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वीनस। और फिर वीनस से ही 1, 2, 4, 7, 8, 12 में अगर मंगल बैठा होगा तो ये मांगलिक कहलाएगा, यानी कि 50% इसमें और आ गए। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सारे लोग ही मांगलिक हो जाएंगे। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सारे लोग ही मांगलिक हो जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। और एक चीज आपको और बता देता हूं, एक्चुअल वे जो मांगलिक को देखने का किताबों के अनुसार है वो ये है। लेकिन ज्योतिष जगत में ना समझदार लोगों की कमी नहीं है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं।
वो क्या, कई लोग क्या कहते हैं कि इसको D9 से भी देख लो, कई लोग कहते हैं इसको आपने लगन कुंडली से देख लिया, चंद्र कुंडली से देख लिया, तो इसको सूर्य कुंडली से भी देख लो। कहां कहां देखोगे इसको, फंस जाओगे, प्रिडिक्शन हो ही नहीं पाएगी। अब मंगलिक को देखते कैसे हैं, कैसे इससे सवाल पूछते हैं, अब मैं वो बनाता हूं। ये मैंने सूर्य लगन की पत्री बना दी, 5 नंबर की लगन की पत्री बना दी, ठीक है। एक बच्चे का चार्ट है, इसके माता पिता आए थे मेरे पास, परेशान थे कि हमारा बच्चा मंगलिक है तो उसका क्या होगा, तो मैंने जैसे उनको समझाया वैसे आपको बताता हूँ। उस बच्चे की पत्री में यहाँ पे बैठा था मून, यहाँ पे बैठा था मार्स, तो ये लगन कुंडली के हिसाब से भी मांगलिक हो गया और चंद्र कुंडली के हिसाब से भी मांगलिक हो गया, ठीक है। अब इसका जो मंगल है, ये तो हो गई इसकी लगन कुंडली, और ये हो गया इसका भाव चलित। कई बार ऐसे होता है ना कि आप देखते हो यार ये प्लेनेट हमारे यहाँ पे बर्थ चार्ट में 7वें घर में बैठा हुआ है तो इसको शादी करानी चाहिए, लेकिन ये तो शादी नहीं करा रहा, और जो 8वें घर में बैठा हुआ है वो शादी करा रहा है, ये हो क्या रहा है। तो उसका जवाब यहां से मिलता है कि कोई प्लेनेट आपको लगन में दिखता है इस प्लेनेट पे बैठा हुआ, इस घर में बैठा हुआ, सॉरी इस घर में बैठा हुआ, लेकिन वो एक्चुअल में हाउस शिफ्ट कर लेता है अपना, क्योंकि हाउस की डिग्री होती है, भाव चलित जब बनाना हम सीखेंगे तो वहां पे ये चीजें पता लग जाती हैं। लेकिन भाव चलित की एक ही क्लास ना तकरीबन 2 घंटे की हो जाती है, तो इतना लंबा वीडियो डालना थोड़ा वो ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो जब इस बच्चे का भाव चलित बना, जब इस बच्चे का भाव चलित बना, तो यहाँ पे मंगल यहाँ पे आ गया, इसका एक घर पहले आ गया, और इसी के साथ साथ जो इस बच्चे का, चलो खैर वो बात बाद में बताता हूँ मैं। तो मैंने आपको बताया था प्लैनेट किसके रिजल्ट देखता है, प्लैनेट को हम एक्सेस कैसे करते हैं, प्लैनेट जैसे प्लैनेट कौन है, मार्स, किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये भी मार्स के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। और किसके सबलॉट में बैठा हुआ है, ये मरकरी का नक्षत्र, इसका यहाँ पे मरकरी भी था साथ में, तो ये मरकरी भी इसका यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो अब हम देखेंगे मार्स के नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मार्स किस किस घर का स्वामी है, यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 8 का होता है, नंबर 8 ये है, नंबर 1 ये है, तो ये कौन सा हाउस हो गया, 9th हाउस, और ये कौन सा हाउस हो गया, 4th हाउस, और मार्स बैठा कहाँ है, 6th हाउस में, यहाँ पे देखेंगे भाव चलिए, तो इसके नंबर क्या हो जाएंगे, 4, 6, 9, और फिर अगेन मार्स के ही नक्षत्र में है, 4, 6, 9। जब मेरी नक्षत्र की क्लास थी तो उसमें आपने देखा होगा कि प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा होता है वो कैसे पता लगता है कितने कितने डिग्री का है। जैसे यहाँ पे केतु वीनस सन आ जाएगा, फिर सन मून मार्स, मार्स राहु जुपिटर, जुपिटर सैटर्न मरकरी, फिर ऐसे करते करते 5 से लेके 8 तक भी यही रहेगा। फिर यहाँ पे 9 से क्या हो जाएगा, केतु वीनस सन, सन मून मार्स, मार्स राहु जुपिटर, और फिर यहाँ पे जुपिटर सैटर्न मरकरी। तो यहाँ पे क्या था, मार्स राहु जुपिटर, तो यहाँ पे जो मार्स की डिग्री जितनी बनती थी उसके नक्षत्र की, ये मार्स वहीं पे बैठा हुआ था, तो किसके नक्षत्र में था, मार्स के ही नक्षत्र में था ये। और मरकरी को कैसे देखेंगे,
तो इसलिए मार्स मार्स के ही नक्षत्र में था। अगर ये यहां पे है मार्स, तो मार्स की डिग्री पे डिपेंड करता है कि ये मार्स के नीचे मार्स आया ना, क्योंकि मार्स मार्स के ही नक्षत्र में था। ये राहु के भी नक्षत्र में भी हो सकता था, ये जुपिटर के भी नक्षत्र में हो सकता था, किसी के, वो तो प्लैनेट की डिग्री पे डिपेंड करता है आपके बर्थ के टाइम पे। तो इसके नंबर क्या आ गए, 469 469। और मरकरी के क्या है, मरकरी 11वें हाउस का लॉर्ड है और सेकंड हाउस का लॉर्ड है, क्योंकि 3 और 6 राशि मरकरी की है। तो 11 और 6 में बैठा हुआ। अब हमारे पास एकदम पिक्चर क्लियर हो गई कि मार्स हमारी जिंदगी में क्या करने आया है। मार्स हमारी जिंदगी में क्या करने आया है, ये हमारी पिक्चर इन नंबर्स को देख के क्लियर हो गई। अब हमने जब मार्स को देखना है तो हमने सिर्फ मार्स को ही देखना है, हमारे को लगन चार्ट और भाव चलित चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम करते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन करते समय हमको इसको बिल्कुल नहीं देखना, खत्म, कहानी खत्म। अब हम किसको देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं मार्स को। और मार्स के नीचे हमने मार्स और मरकरी इसलिए लिखा था ताकि हमको पता लग जाए कि मार्स किसके नक्षत्र में है और किसके सबलॉर्ड में है। लेकिन जब हमको ये पता लग गया, कहानी खत्म हो गई। उसके बाद ये मार्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है और ये मरकरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो मार्स हमारा क्या दे रहा है, मार्स हमारा दे रहा है प्लेनेट लेवल पे 469, नक्षत्र लेवल पे 469 और सबलॉर्ड लेवल पे 469। इसको अगर हम 1 स्टार देते हैं तो इसको हम देते हैं 2 स्टार और इसको हम देते हैं 3 स्टार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि प्लैनेट से ज्यादा पावरफुल नक्षत्र है और नक्षत्र से ज्यादा पावरफुल सब लोग। अब हम इसी मार्स से देख के इससे पूछेंगे कि ये हमारी जिंदगी में क्या करने आए हैं। बस कोई ना कोई प्लैनेट, जो हमारे जितने भी प्लैनेट होते हैं कुछ ना कुछ करने ही तो आते हैं जिंदगी में, है ना। तो क्या क्या काम वो कर सकते हैं, अब हम वो जानेंगे। जानेंगे कैसे, मार्स से पूछेंगे। हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं पता। हमने प्लैनेट से ही पूछना, भाई प्लैनेट तो हमारी जिंदगी में करने क्या आया है। ठीक है, तो हम मूर्ख, हमारे गुरुजी ने दे दिया एक फार्मूला, उस फार्मूले को हम यहाँ पे लगाएंगे और पूछेंगे कि भाई तू करने क्या आया हमारी जिंदगी में, ये बता दे। जो सा फार्मूला लगेगा उसके लिए हम ओके कर देंगे, जो फार्मूला हमारा नहीं लगेगा उसके लिए हम कहेंगे ये काम नहीं होगा। बस ऐसे ही हमने करना है। और हाँ, एक चीज और है, जैसे मैं मार्स का बता रहा हूँ, यही जुपिटर है, यही सैटर्न है, यही वीनस है, यही सन है, यही मून है, यही राहु है, यही केतु है, सबकी प्रेडिक्शन इसी तरीके से होगी। साथ ही साथ में एडिशन में ये होगा कि इसके कुछ जो प्लेनेट हमारा चल रहा होगा उसके कारक तत्वों को हमको जरूर देखना होगा। ठीक है, और जो हमारी दशा भुक्ति अंतर चल रही होगी, जो दशा भुक्ति अंतर चल रही होगी उस पे जो प्लेनेट उसके साथ कंजंक्ट होंगे या एस्पेक्ट होंगे, उनका क्या असर आएगा वो एक अलग बात है। लेकिन अभी हम उस इतनी लंबी बात में नहीं जाते, सिर्फ मार्स पे हम कंसंट्रेट करते हैं। तो चलो हम मार्स पे कंसंट्रेट करते हैं। पहले हम पूछते हैं मार्स से कि भाई मार्स बता, तू हमको एजुकेशन देगा, एजुकेशन देगा या एजुकेशन नहीं देगा, क्या करेगा। तो एजुकेशन के हमारे हैं 2 4 5 9 11 नंबर। और ना कर 2 4 5 9 11, और ना करने के 3 6 8 12। ठीक है, 6 अकेला परेशान नहीं करेगा, जब 6 8 के साथ आएगा तो परेशान करेगा, 6 12 के साथ आएगा तो परेशान करेगा, क्योंकि 6 के दोस्त कौन है, 8 और 12। 8 का दोस्त कौन है, 6 और 12। 12 का दोस्त कौन है, 8 और 6। ये तीनों जब मिल जाते हैं तब प्रॉब्लम करते हैं। अकेले अकेले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अकेले अकेले हो तो कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एजुकेशन के नंबर हैं क्या इसमें, 2 4 5 9 11। तो इसमें 2 भी है, 4 भी है, 9 भी है, 11 भी है। बेस्ट एजुकेशन है। तो एजुकेशन के लिए कैसा है प्लेनेट ये, बेस्ट। अब क्या हो सकता है कि मार्स की दशा में बच्चा ना पढ़े, तो देख लेते हैं। उसके क्या है, 3 6 8 12। ना तो इसमें 8 है, ना इसमें 12 है, ना इसमें 3 है।
तो 6 अकेला तो कुछ करेगा नहीं, है ना। तो 6 तो यहाँ पे पढ़ाई ना कराने के लिए पिट गया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्क्स की दशा भुक्ति या अंतर के अंदर, मार्क्स की दशा भुक्ति या अंतर के अंदर बच्चा ना पढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एजुकेशन के लिए ये कैसा प्लानट है, एकदम बढ़िया। उसके बाद हम देख लेते हैं लिटिगेशन। लिटिगेशन क्या है, 6, 8, 12, और लिटिगेशन में विंग का क्या है, 6, 10, 11। ठीक है। अब इसमें 8, 12 तो है नहीं, तो अकेला 6 तो इसमें कुछ करेगा ही नहीं, दोस्त मिलेगा ही नहीं इसका। तो लिटिगेशन के लिए प्लानट क्या है, खराब। हमारी जिंदगी में जब मार्क्स आएगा तो हमारा लिटिगेशन नहीं होगा, क्लियर। लेकिन अगर हमारा लिटिगेशन हो गया, सपोज करो कोई मार्च की दशा वगैरह से पहले अगर हमारा लिटिगेशन हो चुका है, तो अब मार्च की दशा आ रही है और या भुक्ति आ रही है और कोर्ट की डेट भी पड़ गई। वैसे तो कोर्ट की डेटों का कोई भरोसा नहीं है, बोलते कब है, फिर 6 महीने बाद की मिलती है। और डेट मिल गई और उस डेट को जज आ गया और सुनवाई हो गई, तो इसके कंपटीशन के नंबर, विन के नंबर क्या है, 6, 10, 11। तो इसमें 6 और 11 देखो पावरफुल वाली स्थिति में बैठा हुआ है, 6 और 11। और 6 ऊपर से नीचे तक आ रहा है, पूरी सपोर्ट मिल रही है। जो सबलॉर्ड है उसको प्लैनेट और नक्षत्र की भी पूरी सपोर्ट मिल रही है। तो इसका मतलब अगर पहले केस हो चुका है तो ये जीत जाएगा। अब हम पूछते हैं इससे कि भाई बता तू हमारी मैरिज के लिए कैसा है और डाइवोर्स के लिए कैसा है। तो मैरिज के कॉम्बिनेशन हमारे होते हैं 2, 7, 11, 1, 6, 10 डाइवोर्स के होते हैं, 8, 12 इसके साथ हमको चाहिए। ठीक है। अब मैरिज के एजुकेशन, मैरिज के नंबर क्या है हमारे, 2, 7, 11। तो इसमें 2 भी है और इसमें 11 भी है, सब लोड लेवल पे है। और ऊपर से नक्षत्र और प्लेनेट पे इसको 9, 9 मिल रहा है। तो 9, 9 जो है ये 5 और 9 जो है ये मैरिज के सपोर्टिव नंबर है। तो यहाँ पे हमको मैरिज करा सकता है, इसके पास 2 और 11 है, क्या करा सकता है, जी जरूर करा सकता है। क्या डाइवोर्स करा सकता है, डाइवोर्स के लिए हमको पूरा 1, 6, 10 चाहिए। 1 भी चाहिए, 6 भी चाहिए, 10 भी चाहिए, साथ में 8 भी चाहिए, 12 भी चाहिए। तो ना यहाँ पे 1 है, ना यहाँ पे 10 है, ना यहाँ पे 8 है, ना यहाँ पे 12 है, तो शादी होगी तो मार्क्स क्या डाइवोर्स कराएगा, तो नहीं कराएगा। तो अभी आपने देखा जिस बच्चे का एग्जाम्पल दिया था वो चंद्र कुंडली से भी मांगलिक था और लगन कुंडली से भी मांगलिक था, क्योंकि उसका लगन में चंद्र बैठा हुआ, तो लगन कुंडली और चंद्र कुंडली तो उसकी सेम ही होगी। लेकिन बच्चे का मार्च के पीरियड में डाइवोर्स नहीं होने वाला है, भूल जाओ, नहीं होगा। ठीक है। अब इससे पूछ लेते हैं कि हेल्थ के लिए कैसा है। तो हेल्थ का होता है 1, 6, 8, 12। इसमें 6 है ना, इसके साथ 8 है ना, 12 है ना, 1 है। तो हेल्थ कैसी रहेगी, ओके। फिर हम पूछ लेते हैं ट्रेवल। ट्रेवल का क्या है, 3, 9, 12। तो इसके अंदर 9 है, तो ट्रेवल हो सकता है, हाँ हो सकता है। ट्रेवल का नेगेटिव नंबर तो कोई है नहीं, ट्रेवल बता रहा है, हाँ बता रहा है। अगर ट्रेवल हो गया तो कमिंग बैक होम बता रहा है। भाई एक बच्चा यहां से लेके लंदन चला गया तो क्या वो वापस कब आएगा, ये भी तो क्वेश्चन होता है ना। हमारा बच्चा लंदन गया हुआ है जी, वो वहां पे वापस कब आएगा जी, मेरा बड़ा मिलने का मन कर रहा है अपने बच्चे से। बच्चा कहता है अभी मेरी जॉब चल रही है, अभी मेरी छुट्टियां नहीं मिल रही, ये है वो है। तो कब उसको छुट्टियां मिलेंगी, सवाल यह है कि मेरे बच्चे को कब छुट्टियां मिलेंगी ताकि वो यहाँ पे आए। तो बच्चे को छुट्टी मिलेगी, इसका हम कैसे देखेंगे, लेकिन छुट्टी मिलने के बाद क्या होगा, वो घर आना है ना उसने, कमिंग बैक होम है। तो कमिंग बैक होम का क्या फॉर्मूला है, 2, 4, 11। तो यहाँ पे 2 भी है, 11 भी है, 4 भी है, फुल कॉम्बिनेशन है। तो जब मार्च का पीरियड आएगा तो बच्चे को छुट्टी मिल जाएगी और वो वापस आ जाएगा। तो हमको ना इसी तरीके से सब चीजें देखनी होती है कि मार्च हमारी जिंदगी में करने क्या है। अब यही सपोज करो कोई और प्लेनेट होता, वीनस होता, वीनस के ये कॉम्बिनेशन होते। तो जब वीनस का पीरियड आएगा तो जो मैंने अभी आपको मार्स के बारे में बोला वही सारा वीनस के बारे में हो जाएगा। यही अगर जुपिटर के बारे में होता तो जुपिटर हो जाता, यही अगर सैटर्न के बारे में हो जाता तो सैटर्न हो जाता, बस, सिंपल। तो लोगों को
डराया जाता है कि आप मांगलिक हैं, आपकी जिंदगी में मंगल का दुष्प्रभाव है, जब ये मंगल आएगा आपके साथ अमंगल होगा। ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात है। मंगल ऐसे नहीं करता। कितने ही रिश्ते हैं जो मांगलिक हैं, लेकिन रिश्ते सही चल रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर कहेंगे कि अच्छा हाँ, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर सपोज करो एक परिवार दूसरे परिवार को जानता है, या एक दूसरे के घर में जैसे रिश्ता भेजता है कि हाँ भाई आप हमारी बेटी के लिए अपने बेटे का हाथ आपका मांगने आए हैं, या लड़के वाले कहते हैं कि हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, तो वो कहते हैं हाँ चलो ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं चलो ठीक है, हम इसकी पंडित से वो पत्री मिलवा लें। जब पत्री मिलवाते हैं तो पता लगता है कि दोनों में से एक मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है। तो अब माता पिता कहते हैं कि नहीं, हमको तो शादी करनी है, रिश्ता बड़ा अच्छा है। लड़की वाले भी कहते हैं रिश्ता बड़ा अच्छा है, लड़का भी अच्छा अच्छा कमाता है, अच्छे खानदान का है ना, कोई बुरी आदत नहीं है। लड़की वाले भी कहते हैं कि लड़की बड़ी अच्छी है, घरेलू है, घर बसा देगी, सब कुछ अच्छा है। तो फिर वो पंडित जी से कहते हैं पंडित जी कोई उपाय बताइए। फिर पंडित जी कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इसका ये वाला विवाह करा दो, ये वाली पूजा करा दो, तो मांगलिक दोष हट जाएगा। तो फिर तो जो पंडित जी हैं या जो एस्ट्रोलॉजर हैं, ये तो भगवान से ऊपर हो गए ना, ये तो भगवान से ऊपर हो गए। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी में कोई भी दोष हो, आप पंडित जी के पास जाइए या एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, उसने आपकी पूजा करा देनी है, उसने आपको उपाय दे देने हैं और आपका दोष खत्म हो जाएगा। तो आप एक चीज मुझे बताइए, अगर कोई दोष पूजा कराने से या एस्ट्रोलॉजर से उपाय लेने से खत्म हो ही जाता है, तो वो दोष क्या है? वो तो कोई दोष ही नहीं है ना, फिर तो वो दोष रहा ही नहीं। और वो जो पंडित है या वो जो एस्ट्रोलॉजर है, वो भगवान से ऊपर हो गया। बस, सिंपल सी बात है। मांगलिक के नाम पे, काल सर्प के नाम पे, गणमूल के नाम पे सब दुकानें चल रही हैं। और कौन सी दुकान है ये है उपाय की दुकान। तो आपको इन उपाय की दुकानों में जाने की इतनी जरूरत नहीं है। इन उपाय की दुकानों में जाने की जरूरत नहीं है। अपनी पत्री में देखिए आपका मंगल है क्या, क्या कराने आए हैं। किसी के पत्री में मंगल अगर 1 6 10 8 12 लेके बैठा होगा, तो ऑब्वियसली वो डाइवोर्स कराएगा ही कराएगा, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो वीनस ही क्यों ना हो, चाहे वो मून क्यों ना हो, चाहे वो मरकरी क्यों ना हो। जितने मर्जी शुभ प्लैनेट ले लो आप, वो तो कराएगा ही। वो तो आया ही डाइवोर्स कराने के लिए या सेपरेट कराने के लिए आया है, वो तो कराएगा ही कराएगा। लेकिन बदनाम मंगल को ही किया जाता है हमेशा। ये बात गलत है, ये बात गलत है। और मैं तो पूरी तरीके से इस बात को नकारता हूँ, 100%, 100%। और भी काफी तर्क है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, लेकिन फिर वो करेंगे तो फिर बात और लंबी हो जाएगी, है ना। तो मेरा आपको आज मंगलिक के बारे में बताने का केवल उद्देश्य यही था कि ऐसे देखना होता है मंगल को। मंगलिक मंगलिक कुछ होता नहीं है, लेकिन जो किताबों के हिसाब से होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। और वो बताया इसलिए कि कल की डेट को आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि मंगलिक क्या होता है। कहीं आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बोल दे कि हाँ भाई आप मंगलिक हैं, आप कहोगे मैं मंगलिक कैसे हो गया, मेरा तो मंगल 9वें घर में बैठा है, मेरा तो मंगल 10वें घर में बैठा है, मेरा तो मंगल 11वें घर में बैठा है, मैं कैसे हो गया, है ना। ऐसी बातें आप कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी में ही इजाफा होगा इन सब चीजों से। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में हमेशा उमंग बनी रहे, तरंग बनी रहे, और अच्छे से इन सब चीजों को समझना और उपाय की दुकान से दूर रहना, बस यही मेरी प्रार्थना है।